हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस माय ब्लॉग। और कैसे हो आप सब? बहुत अच्छी होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और नेवी भी बहुत अच्छी है। नेवी आपको हाई कर रही है ना नेवी। और देखो, नेवी का स्कूल जाना था आज। नेवी का फंक्शन था 26 जनवरी का। और इसके लिए मैं फ्लैग वगैरह भी लेके आई थी और ये बेल्ट भी लेके आई थी इस तरह की। लेकिन यहाँ स्कूल नहीं गई। निविया, आप बताओ क्यों नहीं गए? क्योंकि ना मेरे को ना खांसी हो रही थी, पापा ने नहीं भेजा। आँख में भी दर्द हो रहा और था। इसकी आंख में भी दर्द होता है। इधर आओ, मैं आपकी आंख दिखा दूं, जरा दिखाओ। एक मिनट। ये देखो, इसकी आंख में यहाँ पे सूजन है यहाँ पे, और बहुत ही पानी चल रहा था सुबह सुबह इसकी आंख में। और रेडनेस भी थी। अब तो थोड़ा सा आराम है, मैंने इसमें दवाई डाल दी है। और मैंने तो इसका लंच भी पैक कर दिया था। मुझे नहीं था कि इसके पापा जाने नहीं देंगे। मैंने इसका लंच भी पैक कर दिया था कि चलो आराम लग जाएगा तो चली जाएगी। और फिर इसको खांसी होती है ना, तो इसको खांसी के साथ उल्टियाँ लगने लगती है। तो इसी वजह से इसके पापा ने नहीं जाने दिया इसको, कि रहने दे, कभी अभी तो कम है, फिर ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए। कैसा सो रहा है। बाबा जी आए हैं बाहर, मांगने वाले जो आते हैं। आज पूर्णवासी है ना, तो आज फ्रेंड्स थर्सडे भी है और आज पूर्णवासी भी है और आज मेरा व्रत भी है सत्यनारायण का। तो वो तो मैं शाम को ही करूँगी, पूजा वूजा। और जो भी मैं बनाऊँगी, सब्जी तो मैं नहीं बनाऊँगी, आलू गोभी की सब्जी मैंने बना ली है। सुबह इनको लंच दिया था, तो अब मैं खीर पूरी और प्रसादी बनाऊँगी। और एक दो दिन पहले मैं शादी में गई थी, अभी अटेंड की थी रिसेंटली। और तो हमने अभी हम दुल्हन नहीं देखने गए हैं। वो जो रात को देखी थी ना, आपने देखा होगा व्लॉग में। तो बस इतने देखिए, एक रस्म होती है ना फिर बाद में भी दुल्हन देखने के, तो वहाँ पे जाना है। और मैं आपको आज अच्छे से दुल्हन दिखाऊंगी। उस दिन बहुत लेट हो गए थे, 11:30 बजे तो हम आए, बल्कि 11:30 बजे तक तो हम रुके ही थे कि हम देख के जाएंगे थोड़ा सा। लेकिन हम नहीं देख पाते, बस जैसे दुल्हन की एंट्री होती है तो बस उनको देख के हम वापस चले आते हैं शादी में से। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी दुल्हन अच्छे से। और मुझे नहीं पता, वैसे हमारे में तो एक रिवाज हो रहा है कि जब दुल्हन को देखने आते हैं ना, लेडीज इकट्ठी होती है तो नाच गाना भी होता है, दुल्हन भी नाचती है। अब देखो सबका अलग अलग है यहाँ पे, कैसे होता है कैसे नहीं होता मुझे नहीं पता। तो फिलहाल तो मैं चाय ले आई हूँ अपने लिए, तो मैं चाय पीऊँगी पूरा। ये देखो, प्याला भरा हुआ है। क्योंकि ठंड में तो इतनी चाय का पता नहीं चलेगा, थोड़ी थोड़ी सी गर्म लगेगी जब शुरू शुरू में पियेंगे, बाद में ठंडी हो जाती है। और साथ में मैंने ये बनाई थी कुछ मिठाई, जो राम लल्ला के लिए बनाई थी ना, ये वो नहीं है। ये उसके बाद जो खोया नहीं बच गया था मेरे पास, ये मैंने उससे बनाई है। क्योंकि हस्बैंड जी को ये वाली मिठाई इतनी पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मेरी ना ये मिठाई मैंने जितनी भी बनाई, सिर्फ दो दो दिन में सब छट कर गए। सबको इतनी पसंद आई। मैं भी अगर खाने लगती हूँ ना तो कई पीस खा जाती हूँ, मतलब नहीं रोका जाता। क्योंकि मीठा तो बहुत कम है, खाली खोया खोया है। और तो यहाँ मैं चाय के साथ ले आई हूँ। ये मैंने काना का भोग लगाया था, वैसे तो ख़त्म हो चुकी है, तो थोड़ी सी काना के लिए मैं अलग निकाल के रख देती हूँ। और आप तो देख रहे होंगे क्या हलवा सा है। हलवा सा नहीं है, मैंने छोटे छोटे पीस काना को तोड़ के खिलाए ना, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। नहीं तो प्रॉपर पीस जैसे होते हैं ना बर्फ़ी के, ऐसे ही बनाए थे मैंने। तो ठीक है, यहाँ पे हम चाय पी लेंगे और नेवी अपना चाय के साथ करेगी लंच। स्कूल वाला लंच कर लेना अपना, ठीक है? ओके। हाँ, मैं काम कर रहा हूँ। काम कर रहा, कर लो अपना काम। मुझे लग रहा है मैं स्कूल में हूँ, क्यों? क्योंकि जो लंच है ना, ओ मेरे बाल। जैसे स्कूल में लंच करते हैं, तो नेवी घर पे लंच कर रही है अपना। आराम से, सब्जी गिर जाएगी बेटा, सीधी रखो डिब्बी। मैं खोल देती हूँ ना। अरे खुल गया, बंद खोल के दिखाऊं। ओए खुल गया। आलू गोभी रखो इधर, चलो खोलो खा लो। ओए तो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ बाहर, तो मुझे पूजा के लिए कुछ फूल चाहिए थे और केले चाहिए थे। और फ्रेंड्स, जब मैं केले लेती हूँ तो आपको मैं एक वाक्य बताती हूँ कि एक बंदे ने मेरा मूड ख़राब कर दिया। जिन भैया से मैं केले ले रही थी ना, तो 60 पे दर्जन दे रहा था। तो मैं से बोलती हूँ कि 50 रेट चल रहा है, तो आप केले 60 क्यों दे रहे हो? तो बोलते कि जब से राम आए हैं तो तब से केले के भाव बढ़ गए हैं। तो मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कोई भी ओकेज़न वगैरह होता है तो फल फूल सब्जियों के रेट बढ़ ही जाते हैं। तो फिर केले वाले भैया बोलते हैं कि मैं ना
राम जी गए कहाँ थे जो आ गए हैं। तो मैं बोलती हाँ जी आप सही कह रहे हो कि राम जी तो हमारे दिलों में शुरू से थे, लेकिन पहले वो तंबू में थे, उनके नाम का कोई मंदिर नहीं था। आज हमारे जो राम लल्ला हैं अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं बस। तो तभी बाइक पे एक बंदा आता है और कहता है कि कौन राम थे, ना कभी राम थे ना कभी राम होंगे। तो सच में फ्रेंड्स मेरा तो इतनी बात सुन के इतना मूड खराब हो गया, इतना गुस्सा मुझे आया कि मन कर रहा था कि पब्लिक को इकट्ठा करे के उसकी धुनाई ही करवा दूं। तो उधर मुझे व्रत भी था और इतना चिड़चिड़ा पन मेरे अंदर आ गया, बस मैं इग्नोर करके आ गई कि क्या किसी के मुंह लगना, मतलब भाई अब तो राम साम्राज्य आ गया है, तुम जैसे लोगों को तो ना देश निकाला ही मिलना चाहिए। इतनी बात तो सुना के फ्रेंड्स मैं अपने घर आ जाती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने खीर भी बना ली है और साथ में पूरियाँ बना रही हूँ, तो फटाफट से मैं पूजा कर लूँगी क्योंकि 4 बजे का टाइम रखा है, दुल्हन देखने जाएंगे सब इकट्ठे हो गए। तो ये समझो कि मुझे 4 बजे तक पूजा और सब काम निपटाना है। हम जा रहे हैं बहू को देखने, यानी नई दुल्हन को। हैंकी ले लूँ, नाक चल रही है फिर सोल गंदा होगा। हैंकी भी नहीं काम चलता भाई। चलो हंस रही है दीदी है, ये तो सच्चाई है अभी सर्दियों की। शर्मिला हो गई शुरू। और मैं अपने सब्सक्राइबर को भी दिखाऊंगी दुल्हन। बाल बाल सही कर लो, वीडियो बना। नहीं अच्छी लग रही, बाल तो हम जानबूझ के निकाल लेते हैं ना भाई लटे वेटे है ना भाई, अच्छी लगती है। मोना ने डाल रखा है फोटो तुम्हारा अपना और तुम्हारा फोटो। ये गोल्ड का आपके गले में जो देखो डिजाइन अलग सा है ना, डिफरेंट सा। इनका सब गोल्ड का यूनिक सा डिजाइन हमारे यहाँ नहीं पहले मिलेगा कहाँ ऐसा है? अब आएंगे पहने आएंगे उतार कर गहरी में से पहना ना जाते। नहीं वो पहनते नहीं ना कभी, तो थोड़ा सा वो लगता ही है। मैं कह रही हूँ अभी शुरू में थोड़ा बहुत पहन लो, फिर हाँ, फिर तो वैसे भी नहीं। तो ना पहने ये दिखेगी मैं मुझे तो दिखती ना है सही में। भैया हमारी शादी हुई है तो मुझे तो गोली बिंदी पसंद थी भाई। मेरी नंद और सास ही रोका, इतनी लंबी लंबी बिंदी पूरा माथे कवर कर दी थी मुझे। हाँ ये अच्छी लगेगी, फैंसी अच्छी लगती, फैंसी नगों वाली बिंदी लगती थी भैया। कल लगा दी तो छुड़ा दी के बहुत बड़ी है। अब तो फिर भी है कि जैसा वो कर रही है सब करने देते हैं। हमारे टाइम में तो बहुत होता कि यही पहनना, साड़ी पहननी, साड़ी बहुत कम पहनती तो साड़ी पहननी है, कहीं जाना साड़ी में जाना है। यहाँ के तो मैंने छोड़ दी साड़ी वाड़ी। अब इनको बांधनी भी ना आती साड़ी तो। भैया हमारा डायरेक्ट लिफाफा नहीं है शगुन का, डायरेक्ट आशीर्वाद है हमारा। नमस्ते, अच्छा नमस्ते कैसे करोगे? ऐसे करोगे। मैं व्लॉग बनाती हूँ, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, मैं बता दूंगी मैं, ठीक है? चलो बाय। लो तो लो, अच्छा मिठाई भी इसकी भी बनाओ। लो भाई शादी की मिठाई भी मिल गई। तो जी शाम के 6:30 बज चुके हैं और हम दुल्हन देख के आ गए हैं। काफ़ी देर पहले आ गई थी, बस थोड़ा सा बैठ गई थी। और तो अभी मैंने व्रत नहीं खोला है, अब मैं अर्क दे के आई हूँ चंद्रमा को। और इधर किचन भी पूरी फैली पड़ी है मेरी, ये देखो, क्योंकि खाना वाना सब बना के गई थी मैं, पूजा करके ही गई थी। 4:30 बजे के करीब गए थे हम। तो फिर कहीं जाओ तो टाइम तो लगता ही है, इसलिए मैं पहले निपटा गई थी कि फिर आके ज़्यादा लेट हो जाऊंगी और बना भी नहीं पाऊंगी। और तो इसलिए बना गई थी। तो फिलहाल तो मैं खाना खाऊंगी अपना, यानी व्रत खोलूँगी। और फिर मेरे ढेर सारे बर्तन हैं, जो ये देखो सिंक में बर्तन है, ये वॉश करूँगी और किचन क्लीन करूँगी। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको दुल्हन कैसे लगी। हमें तो इतनी स्वीट लगी, सच में बहुत ही स्वीट। और ये ना केरल साइड की है, लेकिन थोड़ी बहुत हिंदी हमारी समझती है और थोड़ा बहुत बोल भी लेती है, मतलब प्रॉपर नहीं समझती है। जैसे हम सब बैठ के ग्रुप में बातें कर रहे थे ना, तो कोई समझ आ रही थी उसको बातें, कोई नहीं आ रही थी समझ में, लेकिन काफ़ी हद तक समझ पा रही थी। और बहुत ही स्वीट लगी, फीचर्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और नेचर भी बहुत ही स्वीट था। तो आप भी कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी दुल्हन।
और जो अलग अलग कल्चर आपस में मिलते हैं ना, जब चैटिंग करते हैं तो सच में बहुत मज़ा आता है। हमने इस तरह ही कुछ मजाक वगैरह भी किया, जो मैं सारा नहीं ले पाई हूँ वीडियो में, लेकिन आपको फिर भी मैं बता दूँ कि दुल्हन बहुत ही प्यारी है सच में। और तो अपने ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।